देखो बच्चों, इससे पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा था बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। अब अपने जो नेक्स्ट आपके टॉपिक है बेटा वो कोऑर्डिनेशन इन क्या बच्चों, प्लांट। प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे क्या होता है बेटा। तो प्लांट के अंदर ध्यान रखना बच्चों, नर्वस कोऑर्डिनेशन तो होता नहीं है, ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बेटा। और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी किसके थ्रू होता है बच्चों, हार्मोन्स के थ्रू। और प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं बेटा उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्लांट हार्मोन बोलेंगे, या उनको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, फाइटो हार्मोन्स बोल सकते हो बेटा। ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन ये आपके आ गया कि यार प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन है बेटा। ठीक है ना बच्चों। तो प्लांट के अंदर एक तो हार्मोन होता है बच्चों ऑक्सीन, एक पढ़ेंगे बच्चों अपन साइटोकाइनिन, एक पढ़ेंगे बच्चों अपन जिब्रेलिन, और एक देखो बेटा एक चीज रखना, ये जो तीनों हार्मोन है ना, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं बेटा, इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। और एक और कोर्स में है बेटा आपके एब्सिसिक एसिड ABA, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो एग्जाम में बनता रहता है बेटा कौन कौन से हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। कौन ग्रोथ को रोकता है बेटा, इनहिबिट करता है बेटा, तो वो है का ABA या एब्सिसिक एसिड। अब देखिए बच्चों, पहला हार्मोन अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ऑक्सीन। एक तो क्वेश्चन ये आता रहता है कि यार ऑक्सीन प्लांट के किस पार्ट में सिंथेसाइज होता है। तो एनसीईआरटी ने आपके दे रखा शूट टिप, प्लांट के शूट टिप पर कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज होता है बेटा, ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन करता है क्या बच्चों, सेल का एलोंगेशन करता है। तो एनसीईआरटी ने कहा बेटा सेल टू ग्रो लॉन्गर, यानी सेल को लॉन्गर करने का काम करता है, यानी सेल की साइज को क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है, एलोंगेशन ऑफ सेल करता है। तो इससे प्लांट की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना, ऑक्सीन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। यहां पर आप एक डायग्राम देखिए बच्चों, ये विंडो है बेटा, इस विंडो से लाइट आ रही है, और ये अपन ने एक फ्लास्क के अंदर एक प्लांट रखा हुआ है। तो आप वॉच कर रहे हो बच्चों, प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट है वो किधर की तरफ बेंड हो रहा है बेटा, लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, और जो रूट है लाइट से क्या जा रही है बच्चों, दूर जा रही है। तो प्लांट लाइट की तरफ क्यों बेंड हो रहा है बेटा, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ऑक्सीन। कैसे होता है बेटा वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बच्चों एक और मूवमेंट होता है थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, यानी एक टेंड्रिल होता है बच्चों, टेंड्रिल ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड हो जाता है बेटा, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिक। ये दोनों मूवमेंट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहला ये है बच्चों कि यार प्लांट बेंड कैसे हुआ, लाइट की तरफ क्यों बेंड हुआ, उसका कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए कि यार ये कोई प्लांट है, ये प्लांट का टिप वाला पार्ट है, और मैंने अभी आपको कहा कि टिप पर कौन से हार्मोन होते हैं बच्चों, ऑक्सीन हार्मोन। यानी जो शूट टिप होता है बेटा, उस शूट टिप पर जो हार्मोन होता है बेटा, वो हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन। यदि मान लीजिए बच्चा लोगों आपने प्लांट को एक ही साइड से लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, यदि मान लीजिए इफ यू प्रोवाइड लाइट टू द प्लांट फ्रॉम वन साइड, एक ही साइड से आपने लाइट प्रोवाइड की, तो बच्चों ध्यान रखना बेटा ऑक्सीन में एक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीन जो है ना बेटा वो लाइट से दूर, यानी इस डार्क पार्ट की तरफ क्या हो जाता है बच्चों, शिफ्ट हो जाता है। यानी ऑक्सीन जो है ना बेटा इस लाइट वाले पार्ट से डार्क पार्ट की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंडीशन क्या होगी बच्चों, अब यदि सेकंड कंडीशन अपन देखा जाए तो बच्चों एक तरह से मैं ये कर रहा हूं कि बेटा ऑक्सीन की कंसंट्रेशन यहां पर, यानी डार्क साइड की तरफ ऑक्सीन की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, हाई होगी, और जो लाइट की तरफ था बेटा उस पार्ट के अंदर ऑक्सीन की अमाउंट क्या होगी बच्चों, कम होगी। यानी इधर तो हो गया ऑक्सीन कम और इधर की तरफ ऑक्सीन बढ़ गया। और बच्चों आपको पता है बेटा ऑक्सीन क्या करता है, सेल की साइज को इंक्रीज करता है, सेल ग्रो लॉन्गर। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो सेल्स है बेटा उसकी साइज क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी बच्चों, और बढ़ेगी तो इस पार्ट की ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी ये वाला जो पार्ट है उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और इस पार्ट की ग्रोथ क्या होगी बच्चों, कम होगी, यानी अनइक्वल ग्रोथ होगी। और ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, ग्रोथ अनइक्वल होने से, यानी यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हो रही बच्चों, यहाँ पर ग्रोथ क्या हो रही, कम, और इस अनइक्वल ग्रोथ के कारण प्लांट क्या हुआ बेटा, बेंट हुआ। किधर की तरफ बेंट होगा बच्चों, टुवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी दे रखी बेटा, उसको आप रीड कर लीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है इफ यू प्रोवाइड लाइट टू द प्लांट फ्रॉम वन साइड, तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीन शिफ्ट टुवर्ड द डार्क साइड, यानी डार्क साइड की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन हाई इन डार्क साइड, सो सेल की साइज क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज होगी, सो सेल साइज इज इंक्रीज, और ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ इट बेंड टुवर्ड द लाइट, ये लाइट की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, बेंड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना इसको। अब देखो बच्चों ये तो हो गया पहला हार्मोन अपना कौन सा बेटा, ऑक्सीन। अब सेकंड हार्मोन होता है बेटा आपका कौन सा बेटा, साइटोकाइनिन। अब यार साइटोकाइनिन नाम से पता चल रहा, साइटो का मतलब होता है बच्चों सेल,
और काइनिन का मतलब होता है बच्चा लोगों क्या, डिवीजन। यानी ऐसा हार्मोन जो क्या करता है बच्चों, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ बढ़ाता है, यानी इट प्रमोट द सेल डिवीजन, यानी ये सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो यानी ये उन पार्ट में मिलेगा, प्लांट के उस पार्ट में मिलेगा जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, जहां पर बहुत तेजी से क्या होता है बच्चों, डिवीजन होता है बेटा, वहां पर आपको कौन सा हार्मोन मिलेगा बेटा, साइटोकाइनिन। तो ये करता क्या बच्चों, इट इंक्रीज द साइज ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। तो ध्यान रखना बच्चों, फ्रूट और सीड की जो साइज होती है बेटा वो तेजी से इंक्रीज होती है, और उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, साइटोकाइनिन, वहां पर सेल डिवीजन के थ्रू प्रमोट करता है बेटा उसको, ठीक है, साइज बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों, क्या नाम है बच्चों, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी ध्यान रखना बेटा ऑक्सिन की तरह ही सेल की साइज को इलोंगेटेड करता है और प्लांट की लेंथ को क्या बेटा, बढ़ाता है बेटा। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों, जिब्रेलिन, ठीक है बेटा। फिर आता है बच्चों अपना लास्ट हार्मोन कौन सा बेटा, एबीए, एब्सिसिक एसिड। और मैंने पहले कहा बच्चों ये हार्मोन ग्रोथ को क्या करता है बेटा, इनहिबिट करने का वर्क करता है। तो ध्यान रखना, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है बेटा, रोकता है बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पॉइंट है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स यानी जब मान लीजिए वाटर के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है ना बेटा प्लांट के अंदर, तो लीव्स जो होती है बेटा वो विल्टेड हो जाती है, यानी मुरझा जाती है। तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा बच्चों फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, इसके लिए भी कौन हार्मोन है बेटा, एबीए। एक और हार्मोन कोर्स में नहीं है बच्चों, यदि स्कूल वाले पढ़ाए तो ध्यान रखना बच्चों, इथाइलिन हार्मोन। ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, यानी फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, वो कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन, ठीक है ना। तो कुल मिला के 5 हार्मोन हो गए बच्चों, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और क्या बच्चों, इथाइलिन। तो ध्यान रखना फर्स्ट 3 हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तीनों ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एब्सिसिक एसिड ध्यान रखना ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले कहा ऑक्सिन जो होता है शूट टिपर होता है, ये वहां पर मिलेगा जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, वहां पर हार्मोन कौन सा मिलेगा, साइटोकाइनिन। और ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाने वाला हार्मोन है और ये इनहिबिट करने और विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए क्या बेटा, रेस्पॉन्सिबल है बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्लांट हार्मोन से ही पार्ट रिलेटेड है मूवमेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। देखो बेटा लोकोमोशन का मतलब तो यदि जैसे मैं अभी लोकोमोशन कर रहा हूं, यानी मेरी पोजीशन में क्या आ रहा है बच्चों, चेंज आ रहा है, यानी मैं अपनी यदि पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। मूवमेंट किसको बोलते हैं, मैं हाथ को अभी मूवमेंट कर रहा हूं बेटा, मूवमेंट में यानी यहाँ पर मसल्स में मूवमेंट हो रहा है, तो मेरे हैंड में क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट के अंदर ध्यान रखना बच्चों, जरूरी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज नहीं होती है। यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा क्या, मूवमेंट, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं बेटा। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं बच्चों, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और ध्यान रखना बच्चों, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इज आल्सो नोन एज क्या बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट। इनको ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं बेटा। और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं ना बच्चा लोगों, उनको अपन बोलते हैं बेटा नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, नास्टिक मूवमेंट। तो प्लांट में ध्यान रखना बेटा 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, कुछ मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं और कुछ मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे बेटा अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था बेटा, ध्यान हो तो मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। बेटा मुझे बताओ ये प्लांट लाइट की तरफ क्यों बेंड हुआ, तो आपको पता बच्चों यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हो गई थी, यहाँ पर ग्रोथ क्या हुई थी, कम। यानी ये जो मूवमेंट हुआ, जो बेंडिंग हुई, वो किसके कारण हुई बेटा, ग्रोथ के कारण हुई। तो ऐसे मूवमेंट्स को अपन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं बेटा। और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इज आल्सो नोन एज क्या बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट। उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आ गया बच्चों कि यार ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जिनको आपने क्या नाम दिया बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट, कौन कौन से कोर्स में बेटा। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर आपके कोर्स में जो है बेटा, उसमें से कुछ एक तो अपन ने पढ़ लिया बेटा। देखो एक तो अपन ने पढ़ लिया फोटोट्रोपिक मूवमेंट, यानी यदि मान लीजिए मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट किसके कारण हो रहा है बेटा, लाइट के लिए, यानी जो स्टिमुलस है बेटा वो लाइट है, लाइट के कारण यदि मूवमेंट हो रहा है तो बेटा उसको फोटोट्रोपिक बोलेंगे। और यदि केमिकल्स के कारण हो रहा है बच्चों तो कीमोट्रोपिक, यदि वाटर के कारण हो रहा है बेटा तो हाइड्रोट्रोपिक, और यदि मान लीजिए ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो बेटा क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिक, और यदि मान लीजिए टच के कारण यानी कॉन्टेक्ट के कारण हो रहा है बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, थिकमोट्रोपिक। तो स्टिमुलस अलग अलग है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे मूवमेंट्स तो यहां पर दे रखा बच्चों, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट यानी ये मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, यानी लाइट की तरफ या तो बेटा प्लांट जाएगा या लाइट से दूर जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा जैसे स्टेम है लाइट की तरफ जाता है, रूट है लाइट से क्या जाती है बच्चों, दूर जाती है। तो यानी ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, ये डायरेक्शनल। ऐसे मूवमेंट को अपन ने क्या नाम दिया, ट्रॉपिक मूवमेंट।
अब देखो बच्चों, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मैंने पहले कहा कि यार स्टेम लाइट की तरफ जाता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और रूट लाइट से दूर जाती है नेगेटिव। और ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में आता रहता है बेटा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट का डायग्राम बनाओ बेटा। तो ये बनाना, आपको हॉरिजॉन्टल एक पोर्ट ले लेना बेटा। तो आप देखोगे कि ये जो स्टेम है ना बेटा, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में चला गया, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जबकि रूट जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा एक एग्जांपल दे रखा बच्चों मैंने हाइड्रोट्रॉपिक का, यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू वाटर। वाटर के कारण यदि मूवमेंट होगा, जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि आपको हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का डायग्राम बनाने के लिए कह दिया जाए, तो बच्चों ये एक पॉट ले लीजिए बेटा, इसके अंदर ये सॉइल ले लिया बेटा अपन ने, ठीक है ना, और ये एक वाटर ले लिया बेटा एक पॉट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर जो सॉइल होगी वो सॉइल क्या होगी बेटा, मॉइस्ट होगी। सॉइल क्या होगी बेटा, मॉइस्ट। और यहाँ पर सॉइल थोड़ी सी क्या बच्चों, ड्राई है। तो ये जो रूट्स होगी ना, ये रूट्स ध्यान रखना वाटर की तरफ क्या करेगी बेटा, मूव करेगी। यानी रूट होती है बच्चों पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और स्टेम होता है बच्चों नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का यदि डायग्राम बनाना हो तो ये बना दे सकते। कीमोट्रोपिक, ये भी बच्चा लोगों को ने पढ़ रखा है, कुछ याद हो तो अपने रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि यार जैसे मान लीजिए ये अपना ध्यान हो तो बेटा स्टिग्मा था, और ये क्या था बेटा स्टाइल, और ये क्या थी बच्चों ओवरी। और ओवरी में अपन ने बनाया था बच्चों क्या बेटा, ओव्यूल। क्या बनाया था बच्चों, ओव्यूल। अब मान लीजिए आपके मैं ये कर रहा हूं कि यार यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ गए, तो आपको पता है बच्चों पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आते हैं और जर्मिनेट होकर के एक ट्यूब बनाते हैं बेटा, पोलन ट्यूब। अब यार ये पोलन ट्यूब ग्रो होती है, ओवरी में चली जाती है, और फाइनली एंटर इन क्या बच्चों, ओव्यूल। अब यार इसको पता कैसे चला कि ओव्यूल में जाना है? एक्चुअली में ओव्यूल से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और उसी केमिकल के कारण इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल ड्यू टू केमिकल्स, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, कीमोट्रोपिक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता रहता है, राइट द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिक। तो ये आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। थिग्मो यानी टच, यदि कोई मूवमेंट टच के कारण हो रहा है बेटा, तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक दे रखा है एक एग्जांपल मैंने, आप देखिए बेटा ये एक क्लाइंबर प्लांट है, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ऐसे ये स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, और जैसे ये इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाती है बच्चों, बेंट हो रही है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये बेंट हो रही है, क्या हो रही है बेटा, ये बेंट अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट होता कैसे, कैसे टेंड्रिल बेंट हुआ, किसके अराउंड बेटा, ऑब्जेक्ट के अराउंड। यानी देखो बच्चों प्लांट से ऐसे स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर निकली रहती है बेटा, ऐसे स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर, और ये स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए किसी अनदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है। जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि ये अनदर ऑब्जेक्ट है, तो ये जो टेंड्रिल होता है ना बच्चों, ये टेंड्रिल इस ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या हो जाता है बच्चों, बेंट। ये इसके अराउंड क्या हो जाता है बच्चों, बेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टेंड्रिल बेंट अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंट हुआ कैसे। तो बच्चों इसके लिए भी ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कैसे होता है बेटा, मान लीजिए इमेजिन करिए मेरी ये फिंगर है ना, वो टेंड्रिल है, ये टेंड्रिल इस ऑब्जेक्ट की क्या हुआ बच्चों, कांटेक्ट में आया, और जैसे ही ये टेंड्रिल इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है बच्चों, ऑक्सिन में एक और प्रॉपर्टी है, इट मूव टुवर्ड द क्या बेटा, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पार्ट। यानी देखो बच्चों ये टेंड्रिल है ना बेटा, ये टेंड्रिल इसके कांटेक्ट में आया, तो ये वाला पार्ट तो हो गया फ्री पार्ट, और ये वाला जो है जो टच में है बेटा, ये हो गया कांटेक्ट पार्ट। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन किधर चला जाता है, फ्री पार्ट की तरफ, यानी बाहर की तरफ चला जाता है। तो फ्री पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा, इधर ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ग्रोथ के लिए। तो फ्री पार्ट की ग्रोथ यानी बाहर वाले पार्ट की ग्रोथ ज्यादा होगी, और इधर वाले पार्ट की ग्रोथ क्या होगी, कम। अनइक्वल ग्रोथ होगी, अनइक्वल ग्रोथ होगी तो क्या आएगी बच्चों, बेंडिंग आएगी। तो ग्रोथ अंदर की तरफ कम हुई, बाहर की तरफ ज्यादा है, तो ये बेंट हो जाता है बेटा, बेंट अराउंड द क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये इसका थ्योरी पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों ये सारे मैंने एग्जांपल वापस लेके आ गया हूं बच्चों। ये फोटोट्रोपिक शो कर रहा है, ये वाला जियोट्रोपिक शो कर रहा है बच्चों, ये कीमोट्रोपिक शो कर रहा है, और ये क्या बेटा हाइड्रोट्रोपिक, और यहां पर ये थिग्मोट्रोपिक। अब देखिए बच्चों एक मूवमेंट आता है आपके ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। देखो बेटा मैंने आपको पहले कहा प्लांट में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के कारण होते हैं, अनइक्वल ग्रोथ के कारण, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड करते ही नहीं होता, यानी इनडिपेंडेंट ऑन क्या बेटा, ग्रोथ। और ऐसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट को क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। एक बेस्ट एग्जांपल है ये देखो आप, ये अपना टच मी नॉट प्लांट है, जिसको अपन माइमोसा पुडिका भी बोलते हैं। टच मी नॉट प्लांट या चुई मुई या माइमोसा पुडिका, ये प्लांट है बेटा, ठीक है ना। इसका देखो बेटा जैसे इस लीव को टच किया, इसकी लीव्स देखिए बच्चों फोल्ड अप हो गई। ध्यान से देखिए ये लीव्स फोल्ड अप नहीं है, लेकिन ये लीव्स क्या हो गई बच्चों, फोल्ड अप हो गई। तो यार ये हुआ कैसे, एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप टच मी नॉट प्लांट की लीव को टच करते हो, जैसे ही टच करोगे ना बेटा, टच करने पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेल टू सेल
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। समझिए बच्चों इसको, क्या कहा मैंने बच्चों, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है ना। अब आपने जैसे ही लीफ को क्या किया बच्चों, टच किया, मान लीजिए कि अपन टच कर रहे हैं लीफ को, आपने जैसे ही टच कर लिया बेटा, टच करते ही मैसेज जाना सेल टू सेल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ये जो सेल है बेटा, इन सेल से ये इंफॉर्मेशन जाती है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, और ये इंफॉर्मेशन फाइनली चली जाती है कहां पे, लीफ बेस के अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स के पास चली जाती है। तो लीफ बेस के अंदर जैसे ही सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन आई, इन सेल्स के अंदर बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर में चेंज आ जाता है, और जैसे ही अमाउंट ऑफ वाटर में चेंजेस आएगा, लीव्स क्या हो जाती है बच्चों, फोल्ड अप हो जाती है। तो ध्यान रखना बेटा, इनके अंदर जो मूवमेंट होता है बेटा, इसकी जो मैंने कहा कि बेटा जैसे आप टच करोगे तो इंफॉर्मेशन जो होगी सेल टू सेल ट्रांसफर होगी। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में, और ये फाइनली लीफ बेस में चली जाती है बच्चों, और लीफ बेस के अंदर ध्यान रखना अमाउंट ऑफ वाटर में क्या हो जाता है, चेंज, और लीव्स फोल्ड अप हो जाती है बेटा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि यार बच्चों दोनों मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। तो बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं ना बेटा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और नास्टिक मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी आपने टच मी नॉट प्लांट को टच किया, किधर से टच किया उससे कोई इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही टच करोगे, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, लीव्स क्या होगी बेटा, फोल्ड अप होगी। लेकिन यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि प्लांट को अपने लाइट प्रोवाइड की, यदि आपने राइट साइड से लाइट प्रोवाइड की तो लाइट राइट की तरफ बेंट होगा, लेकिन यदि लेफ्ट की तरफ प्रोवाइड की तो वो लेफ्ट की तरफ बेंट होगा। यानी ये वाला जो मूवमेंट है डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और ये वाला डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट होता है बेटा, मैंने पहले ही कहा ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। इनके अंदर क्या होता है बेटा, ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर में क्या होता है बेटा, चेंज आता है। ट्रॉपिक मूवमेंट बच्चा लोगों को ध्यान रखना परमानेंट होता है, लेकिन नास्टिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, टेम्परेरी। यानी आपने जैसे ही टच मी नॉट प्लांट को टच किया, लीव्स फोल्ड अप हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद एज इट इज कंडीशन में आ जाएगी। यानी वो मूवमेंट क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और बच्चा लोगों फास्ट होते हैं, जबकि ये मूवमेंट क्या होते हैं बच्चों, स्लो होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा लेक्चर। ओके बेटा, बाय।